रोम रोम जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई देवार स्वागत करता हूँ ऐसी के एक और दिल दहलाने वाले एपिसोड के साथ। धीरे भाई, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा जोश कम करो भाई, थोड़ा। हाँ, चलने दो गेम चलने दो भाई। my god. अरे क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है सामने को। अबे तो ऐसे इतना लोग बोलने के लिए भी नहीं बोला मैंने बोला है थोड़ा आराम से बोलो। क्या क्या ही। अच्छा तो दोस्तों, प्रेम भाई नहीं मान रहे। आज तो लगता है कि गंदी दोस्तों में बिल्कुल नहीं है, ठीक है चलेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा, मुझे डरावनी ऐसी में आपका स्वागत है। और आज जो हम एपिसोड लेकर आए हैं, ये बहुत दिल दहलाने वाला है दोस्तों, क्योंकि ये वही किस्सा है जो एक किस्सा नहीं, एक हकीकत है। हकीकत है बिल्कुल। और यह हकीकत हमारे एक घनिष्ठ मित्र ने हमें जीमेल द्वारा भेजी है। बिल्कुल। अब इस कहानी को सुनकर मैं आपसे बताना चाहता हूँ। इस कहानी में जो भी बताया गया है वो सच्ची घटना पर आधारित है, पर इस कहानी का किसी और किसी भी प्रकार के संबंध से कोई लेना देना नहीं है। तो इसको कृपया कर एक कहानी के रूप में ही दिया जाए, हमारी तो ये आग्रह है आपसे दोस्तों। तो शुरू करते हैं कहानी का शीर्षक क्या रहने वाला है मेरे भाई? कहानी का शीर्षक रहने वाला है खूनी हाईवे और वो साया। और वो दो दोस्तों कौन थे? दो दोस्त, रमेश और सुरेश। अच्छा, आपने बताया था मेरे को। बिल्कुल हमने चर्चा की थी ना उस दिन, चर्चा की थी। पता नहीं आप भूल गए? नहीं, ऐसे भूला मत करो यार। और बताया था आपको, बहुत दुखद घटना हुई थी बिल्कुल रमेश के साथ। बहुत दुखद घटना हुई थी, आज भी याद दूंगा मेरे को याद आ। तो आप शुरू करते हैं, वो सुनाइए आप क्या था रमेश सुरेश का। बट मेरे को डर लगता है, मैं नहीं सुनाने वाला। मेरे को ऐसे डर लगता है, आप ही सुनाओ। वो मेरे कोई सिस्टम नहीं। अच्छा, तो जैसा कि दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं कहानी, पर कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कहानी में क्या हुआ था और किस तरह से। बिल्कुल छोटा सा शॉर्टकट। तो दोस्तों, कहानी रहने वाली दो मित्रों के ऊपर, जैसे कि हम दोनों, मैं सुरेश और ये रमेश। ये सुरेश, मैं रमेश, ऐसा मान। तो जैसा कि दोस्तों, तो भाई मेरी सुन, तू उन दोनों पे रहने दे, हमारे दोनों मतलब कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। वो दोनों ही थे, जो थे वही थे। यार तुम्हारी गोद कर दिया। फटती नहीं है भाई, फटती है। तुझे पता है मैं भी रोज पैदल ही जाता हूँ साइकिल पे होके, तो मेरा डर लगता है उसी हिसाब से। तो दोस्तों शुरू करते हैं कहानी। जैसा कि मैंने आपको बताया, रमेश और सुरेश वो दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और कनिष्ठ मित्र थे दोस्तों। और वो दोनों रहते थे अपने गांव से 50 किलोमीटर दूर दोस्तों। जैसे कि आप आगे चलो, अपना इनका चैनपुरा और सवाईमाधोपुर 50, यानी कि मान ली चलो आप ऐसा मान लो आपका क्या है, इनका चैनपुरा और टोंक 50 किलोमीटर ऐसे मान लीजिए। तो जब वो सिटी में रहते थे पढ़ाई के सिलसिले में, जब वो छुट्टियों के बाद पहले जब गांव से निकले तो उन्होंने एक चूक कर दी थी दोस्तों। कहा जाता है टोंक और चैनपुरा के बीच में एक ऐसा हाईवे आता है, उसको कहा जाता है घूनी हाईवे। और उस घूनी हाईवे पे कहा जाता है कि एक ऐसा साया वास करता है जो इंसानों को जिंदा नहीं छोड़ता। अगर वो उस साये के समय पे, यानी कि वो साये का समय रहता है, जो उस समय पर अगर कोई फंस गया वापस नहीं आएगा, तो वो वापस से आ ही नहीं सकता। वो दूसरी दुनिया में जाएगा डायरेक्ट, दूसरी दुनिया में। बिल्कुल। तो ये सफर भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है। ये सफर सादा दुनिया का नहीं रहने वाला है। ये सफर भी आज का दूसरी दुनिया का ही है। इस दुनिया को लेना जरूरी है, पहले है। तो जैसा कि मैंने बताया, रमेश और सुरेश अपने गाँव से निकलकर जब आ रहे थे
तो उन्होंने जब वो हाईवे पे चढ़ा तो सुरेश ने उस जगह के घेरे में उनके ही टाइम पर एक नंबर कर दिया। पर एक नंबर करने के बाद दोस्तों उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ, मगर उस रात सुरेश की तबीयत ज्यादा बिगड़ी। सुरेश को उसी रात से अचानक सपने आने लगे। ऐसा सपने में कोई कहता था कि तुझे तो मैं ले जाऊंगा, तुझे तो मैं ले जाऊंगा। अरे वाह, ये क्या होगा? ये सुनकर सुरेश हर बार अनुसरण कर देता था, मतलब इसको एक तरह से नकार देता था कि ये कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता ऐसा, वो तो मतलब मगर सिस्टम नहीं है। जो मैंने रमेश बहुत ही डरपोक और मतलब एक सभ्य संस्कारी माना था। वो भी ज्यादा डरता था क्योंकि वो उसने मतलब शुरू से ये सब देखा कर है, परिवार में होते देखा करते थे, मतलब भूती एक्टिविटी ऐसा मान के चलो। तो जब रमेश को ये पता चला कि सुरेश के ऊपर ऐसी कोई बात हो गई है तो सुरेश ने बिना बताए रमेश ने सुरेश के ऊपर एक मतलब देवता का ताबीज बंधवा दिया। मगर एक वादा लिया सुरेश से कि अगर तेने किसी दिन दारू या और किसी चीज को हाथ लगाया उस दिन ये कवच टूट जाएगा और उस दिन तेरी मौत पक्की है। क्योंकि जो वो शक्ति थी दोस्तों ले जाने वाली बहुत बड़ी शक्ति थी, हम उसके बारे में हमको चर्चा नहीं कर सकते न बता सकते। जो इस फील्ड में उतरा हुआ है जैसे भूत प्रेत दिन में है उनको पता हो सकता है कि वो कैसे करेगी, पर उसका नाम 5 से स्टार्ट होता है। अब वो कुछ भी हो सकता है पर उसके आगे शुरू में 5 लगता है। अब आप कमेंट करके बताना वो क्या हो सकता है, हम नाम नहीं ले सकते क्योंकि टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है दोस्तों। ये देखो 11:30 बज गए दोस्तों, 11:32 तो इसलिए अब नाम नहीं ले सकते। तो दोस्तों शुरू करते हैं कहानी। तो जब रमेश को पता चला, रमेश ने करवाया जो बिल्कुल उनके 6 महीने निकल गए। 6 महीने बाद अचानक एक पार्टी हुई। अच्छा जिसमें रमेश और सुरेश गए। अच्छा। अब रमेश ये बात भूल गया कि सुरेश अगर जो दारू पी लेगा तो उसके साथ चोट हो जाएगी। छोट हो जाएगी। मगर रमेश उस टाइम पार्टी में था, सुरेश भी पार्टी में था। 6 महीने तो उसने परहेज रखा। बिल्कुल। 6 महीने बाद उसके नए दोस्त बने। अच्छा। दीपक और अमन। अच्छा। दीपक और जो अमन थे वो दोनों बिगड़े सब बिगड़ के 2 कोड़ी मतलब मेरी तरह है। नहीं कहा जाना मतलब 2 नंबर के धंधे करना, उल्टे सीधे काम करना, चोरी चकारी मतलब संस्कारी करके बालक नहीं। बिल्कुल। तो उन्होंने रमेश को बाहर पहुंचा दिया और सुरेश को पीछे से दारू पिला दी। जय। अब जब सुरेश ने दारू पी दोस्तों तो सुरेश को भी पता नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसको तो ये लगा था कि 6 महीने बीत गए होगी बात खत्म। मगर वो जो शक्ति थी वो आज भी सुरेश के नीचे मरना रही थी। जैसे इधर सुरेश ने दारू पी उधर से वो एक्टिवेट हो गई। तुम मानोगे नहीं प्रेम, उस टाइम सुरेश की क्या हालत थी। क्या हालत था? वो दारू में ऐसा मगन हो गया था अच्छा कि उसको पता ही नहीं मैं कर गया। तो मैं भी कैसे बता सकता हूँ कि दारू में मगन हो गया? मैंने तो कभी पी नहीं। उसने जो तावीज बन रहा था अच्छा। उस तावीज को उखाड़ के फेंक दिया था उसको नशे में नशे में। जोश आ रहा था उसको। इसके अलावा उसने उस तावीज के ऊपर पेशाब भी करा। तेरी सबसे बड़ी चोट तो यहाँ हो गई भाई। जैसे उसने पेशाब करा दोस्त, उसी के बाद सुरेश की उल्टी गिनती शुरू हो गई। और जब रमेश को पता चला कि सुरेश को दारू पिला दी गई है और ऐसी बात हो गई है, रमेश ने उसको जैसे तैसे कर घर पे लाया और घर पे उसको सुलाया। अच्छा। और घर पर रेखा बंदी भी थी क्योंकि बाबा ने दिया था कुछ कि तुम घर के चारों तरफ चिड़क देना, तुम्हारे घर में कुछ नहीं होगा। अच्छा। इसी तरह से बच्चे बनते। मगर जब उन्होंने देखा कि रमेश की सुरेश की हालत ऑटोमेटिक ठीक होने लगी तो उन्होंने इस बात की चर्चा
बंद कर दिया, मतलब चर्चा ही नहीं की इस बारे में। अब उस बात को 15 से 20 दिन हो गए दोस्तों। 15 से 20 दिन सब कुछ सही रहा, किसी को कुछ नहीं हुआ, रमेश भी ठीक, सुरेश भी ठीक, घर वाले भी ठीक, सब कुछ ठीक। मगर अचानक अमावस्या रात आई, जो बड़ी अमावस्या हुई। उस दिन रात के 12:15 हो रहे थे, 12:15। वो टाइम है मुझे। तो दोस्तों 12:15 बजे का टाइम था और सुरेश का जो फोन है उस पर फोन आता है कि हे बेटा, मैं तेरा अंकल बोल रहा हूँ और तेरे पापा, यानी कि तेरे जो पापा हैं उनको हार्ट अटैक है और उनको हम शहर में भर्ती करा किसके दे। पापा हो? सुरेश के लोग। अच्छा अच्छा। सुरेश के फोन पर फोन आता है। उस टाइम रमेश बाहर गया होता, मतलब सामान लेने, मतलब उसकी नाइट ड्यूटी कर रही थी, तो वो नाइट ड्यूटी कर रहा था। तो जब सुरेश के पास फोन आता है, सुरेश अकेला था घर में, उठा एकदम, उठ के उसने फोन उठाया तो देखा तो पापा के फोन सब फोन था। तो जब बात हुई तो पता चला कि अंकल ने बोला। तो जब बात हुई तो दोस्तों उसमें दिख रहा था कि जो नंबर है वो उसके पापा के नाम से सेव था। मगर एक ऐसी नहीं चौंकाने वाली बात आने वाली है आपके सामने, जिसको सुनकर आप भी कहोगे कि ऐसा भी होता है, यकीन नहीं कर पाओगे आप। ऐसा भी हो सकता है क्या? अरे इतना बड़ा भी कर सकता है क्या? ये सवाल आपके मन में रहना चाहिए, लास्ट में इसका खुलासा करते हैं। तो जैसे ही वो फोन आया, उसने बात करी तो उसके मन में ये चिंता हो गई कि पापा वो तो भर्ती करवा रहे हैं, तो अच्छा। पर अब मुझे भी अभी जाना है पापा से मिलने। अब वो इस बात से बेबीत हो गया क्योंकि जो अननोन नंबर था उस पे पापा का नाम आ रहा था, और जब वो इधर से लगा है तो बीजी बताया। हैं? ये क्या सिस्टम हो गया भाई? अब जब इधर से बीजी बता रहा था तो वो समझ गया कि जरूर रिश्तेदारों की बात चल रही होगी, अंकल जो रिश्तेदारों को लगा रहे फोन में, मम्मी अम्मी बात कर। उसने आओ देखा ना ताओ देखा, उसने करा रमेश की फोन। रमेश से बोला कि हे रमेश, पापा की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, उनको हार्ट अटैक आया है, उनको हॉस्पिटल ले जाने, तू जल्दी चल। बिल्कुल भाई, दोस्त का इतना तो फर्ज बनता है कि उसको आना पड़ेगा। इतनी सुनते ही रमेश ने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि ये कोई गलत संकेत हो सकता है। रमेश ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया दोस्तों कि ये कोई गलत संकेत हो सकता है या कोई किसी की चाल हो सकती है, या हो सकती ऐसा कुछ कर सकती है, क्योंकि ये भी थका हुआ था, आधी नींद में था, मतलब नाइट ड्यूटी कर रहा था तो नींद में था। इसका भी इतना दिमाग नहीं चला, इसलिए भी बोला चलो। तो पहले तो रमेश ने कहा कि मैं अपनी कार ले जाता हूँ, अपन दोनों कार से चलते हैं। अच्छा। मगर सुरेश ने कहा कि देख रमेश, अपनी गाड़ी बहुत बड़ी है और गाड़ी से जाएंगे तो अपन को टोल भी देना पड़ेगा और बहुत सारी चीजें होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपन मेरी वाली मोटरसाइकिल से चल। इतना कहते ही रमेश कहता है कि देख भाई, रात का टाइम है और अभी क्या है, कोहरे का दिन है, यानी कि इसी जनवरी की बात है। जनवरी में आपको पता है कितना गोरा होगा, गोरा बहुत ज्यादा होता है, दिखता भी नहीं है आमने सामने कोई। 10 बजे बाद से ही पूरा स्टार्ट हो जाता है। जब इतना पता चला तो माया ने सुरेश को रमेश निकले। रमेश ने कहा कि सुरेश, मैं रुक जा 2 मिनट, जाके अंदर से घुस लेंगे आपको। रमेश अंदर गया, रमेश लाया एक धागा जो बाबा ने पहन दिया। अच्छा, उसको याद आ गया। उसको याद है, पर मगर धागा एक ही था। उसने सुरेश से कहा, सुरेश तू बांध ले मेरे हाथ में। अच्छा। पर सुरेश तो पता नहीं जाने कौन से घोड़े पे सवार था, उस पर ही जाने कौन सा घुस सवार था कि वो तो एक ही बात है कि जल्दी चल, जल्दी चल, मुझे तो नहीं मानना। मुझे तो नहीं मानना। ये सुनकर, क्योंकि उसके तो जल्दी हो रही थी ना। ये सुनकर रमेश को चिंता में गया। रमेश ये कि अब क्या होगा, मगर रमेश ने हिम्मत बांधी और वो जो धागा है रमेश ने अपनी कलाई को बांध दिया कि ये भी मेरा, इसको मैं पकड़ने के बैठूंगा, हाथ तो वो लगेगा पूरा, इसलिए वो बांध नहीं रहा था तो रमेश ने अपने हाथ को बांध दिया। और रमेश की सबसे बड़ी गलती यही हो गई दोस्तों। अगर कुछ दिन रमेश जिद करके अगर
सुरेश कार को धागा बांध देता तो आज ये नहीं होता। तो आज ये होता जो सुरेश के साथ हुआ है। क्या हुआ है सुरेश के साथ ये देखने के लिए बने हो कहा है। तो जैसे ये निकले, इन्होंने रास्ते में से पेट्रोल डलवाया। अच्छा, इन्होंने हेलमेट भी कैरी नहीं करा था दोस्तों। जल्दबाजी में था हम आपसे भी कहते हैं कि भाई से आपको कितनी ही जल्दी हो, अगर सामने बुलेट भी खड़ी हो दोस्तों, तो उससे बचने के लिए हेलमेट जरूरी है, मगर इन्होंने नहीं लगाया। आपको जब लगाना है हम भी लगाते हैं कहीं जाते हैं, तो ये सेफ्टी पर्पस नहीं करता है। बिल्कुल। तो जैसे ये लोग निकले, पेट्रोल भरा के आगे निकले हैं, तो टाइम हो गया दोस्तों पौने, यानी कि 1:45 यानी कि 15 मिनट के अंदर ही इन्होंने वो हाईवे पकड़ लिए। और वो हाईवे खत्म होता था पूरे 6 किलोमीटर के अंदर, 6 किलोमीटर का हाईवे था वो। तो जब ये इन्होंने वो पहले ही जो कवर करा, पेट्रोल भराने से लेके सबसे, इनकी गाड़ी बिल्कुल आराम से चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं। पर जैसे इन्होंने उस हाईवे पे कदम रखा, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई गाड़ी को अपनी तरफ खींच रहा हो। आगे से तो ऐसा लग रहा था कि गाड़ी अपनी तरफ खींच रही हो, और पीछे से ऐसा लग रहा था कि पीछे से कोई खींच रहा हो। रमेश को ऐसा लग रहा था कि कोई पीछे से खींच रहा है, और सुरेश को ऐसा लग रहा था कि कोई आगे से खींच रहा है। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर की जानकारी चली तो ये गाड़ी बीच में से टूट जाएगी, गाड़ी के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मगर रमेश थोड़ा सा डरा हुआ था, वो सुरेश को पकड़ कर बैठा हुआ था। अब सुरेश कह रहा है कि हे भाई रमेश, तू मेरे को छोड़ दे, तेने मेरे को पकड़ रखा है, मेरे को जलन हो रही है। मतलब जहां पर जो हाथ रख रखा था, ऐसा लग रहा था जैसे जलन हो रही है, कोई जल रहा हो। क्यों? क्योंकि ये भी उनका कैसा था, और उधर उसका असर हुआ था धीरे धीरे। बिल्कुल। तो सुरेश एकदम चिल्ला उठा, भाई तू हाथ हटा, तू उतर। इतना कहते रमेश समझ गया कि ये हवा में आ चुका है। इतना सुनते रमेश का दिमाग खराब। रमेश ने सुरेश को कस के पकड़ लिया दोस्तों। अब जैसे ही कस के पकड़ा, पता नहीं एकदम अजीब सा क्या हुआ, पर गाड़ी वापिस आ गई होगी। ऐसा लगा उसी लेवल पे आ गई। जैसा लगा जैसे कि जो चीज खींच रही थी ना, उसने छोड़ दिया। अब सुरेश कहता, भाई मेरे को टाइट पकड़ ले, तू मत छोड़ना। अगर तेरी 6 किलोमीटर का रास्ता पकड़ के निकाल दिया मेरे को, तो भाई प्रॉब्लम था। मगर रमेश कहता, भाई मेरी पूरी जान लगा रखी है मैंने, फिर भी तू ऑटोमेटिक तेरा शरीर फैलता जा रहा है। अच्छा, तू मेरी पकड़ से बाहर हो रहा है भाई, मैं क्या करूं? पर भाई तू छोड़ना मत। ऐसे करकर उन्होंने 3 किलोमीटर पार कर लिया। पर जो 14 किलोमीटर था, वो वही जगह थी जहां पर सुरेश ने बाथरूम डाला। जैसे वो जगह आ गई, अचानक सामने से बिना कुछ देखने वाले, मतलब एक अदृश्य दीवार, यानी कि जैसे मान के जब ये गाड़ी चल रही है और पता चलेगा एक बिना दिखने वाली, तो ऐसी कोई चीज दिखती नहीं है, वो तुम्हारी सामने दीवार बनकर खड़ी हो, ऐसा लगा था। और जैसे वो बिना दिखने वाली दीवार से बोलो गाड़ी से टकराते हैं, सुरेश जाके दिखता है उसी जगह पर, गाड़ी से दिखता है सुरेश उसी जगह पर जहां पर सुरेश ने बाथरूम करी। बिल्कुल। और रमेश गाड़ी समेत उसी किलोमीटर, मतलब जहां से वो हाईवे शुरू होता है, उस जगह पर पहुंच जाता है गाड़ी से। मतलब जो वो टक्कर थी वो इतनी तगड़ी थी दोस्तों कि रमेश 4 किलोमीटर दूर गाड़ी समेत घिसता हुआ जाता है। दिखता, मतलब गाड़ी समेत ही 4 किलोमीटर दूर जाके। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हुआ है दोस्तों। मगर जब सुरेश को रमेश आया देखने, तो देखा
कि सुरेश नहीं रहा। तब उसने देखा कि सुरेश के गर्दन पे नाखूनों के निशान थे। ऐसा लगा कि उसने नाखून से नोचा और उसकी एक आंख भी नहीं हुई। इतना देखा, रमेश के रोग भाग गई। रमेश बोला, हे भगवान, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। हे भगवान, जो होना होता है वो उसी समय होता है, और वही हुआ। सुरेश ने गलती ये करी थी कि उसने जाने अनजाने में एक गलत जगह बाथरूम करने से आज उसने उसकी जान गंवा दी। बिल्कुल भाई। इसीलिए कहा जाता है, बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि अनजान जगह पर कभी भी बाथरूम नहीं करना चाहिए, या ऐसी कोई बात नहीं करना चाहिए जैसे किसी को मतलब ठेस पहुंचे और किसी चीज को ऐसा लगे कि ये हमें परेशान कर रहा है। इसी के साथ साथ रमेश पूरा टूट चुका था सुरेश को देख। मगर क्या करें, अब उसको घर तो ले जाना ही था। तभी उसके मन में कुछ नहीं चल रहा था। अचानक वो जैसे जैसे कर मगर एक चौंकाने वाली बात थी दोस्तों, पता है कोई नहीं क्या चौंकाने वाली बात क्या थी? रमेश के, मैंने बताया आपको, 4 किलोमीटर घसीटता हुआ गया, मगर उसके शरीर पे एक खरोच का निशान नहीं दिखता। रमेश के शरीर पर एक खरोच का निशान भी नहीं था। और एक और चौंकाने वाली बात थी दोस्तों, वही तो गाड़ी वाली वो जो गाड़ी थी दोस्तों, उस गाड़ी पर एक भी खरोच के निशान नहीं पाए। मगर वो बगल में जो वो स्टैंड आते हैं ना, वो तो किसने देखी भाई उसके? वो दोस्तों उसके घिसने का कारण ये है क्योंकि वो बिल्कुल रोड पर अगैर दिए गए। मगर जब आपको पता है कि एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी बिखर जाती है, पर गाड़ी को कुछ नहीं हुआ। जैसे जैसे कहकर रमेश ने उसकी डेड बॉडी उठाई कंधे में और उसके हाईवे से 4 किलोमीटर बाहर गया, लेकर बाहर निकाले उसको, मतलब हाईवे से। अच्छा, जैसे उसने डेड बॉडी को बाहर निकाली, पता नहीं जाने कहां से पूरा शरीर हल्का हो गया रमेश का, और सुरेश की बॉडी ऑटोमेटिक ठंडी पड़ने लगी। मतलब जब सुरेश मरा था, आधा घंटा हो गया, आधे घंटे तक भी उसकी बॉडी मतलब ऐसी नहीं जैसे कोई अभी बैठा हूँ बगल में लेटा हूँ। अगर सुरेश को उठाकर नहीं लाता रमेश, तो वो जो शक्ति थी रमेश को ले जाती, उसके साथ शरीर समेत ले जाते दोस्त, मगर रमेश है। तभी अचानक अगले दिन वहां से तो वो निकले, उनको एक गाड़ी मिली, वो शहर के हॉस्पिटल पे ले जाके भर्ती करवाते। रिपोर्ट होती, सारी बातें होती, तो पता चलता है पोस्टमार्टम में कि जिस नंबर से कॉल आया था वो किसी अननोन व्यक्ति का था। मतलब उसका रिकॉर्ड कुछ नहीं हुआ उसमें। जब उन्होंने जांच की उसकी, तो उनको कुछ नहीं मिला। उनको कुछ नहीं, वो जो गए एक तरीके से, मतलब समझ में नहीं है उनको कुछ भी नहीं। रिकॉर्डिंग जैसा कि मैंने बताया, उसमें बता रखा था कि उसके पापा को हार्ट अटैक आया है और बोला है। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों, को जो शक्ति थी उसे इसको ले जा रहा था, तो सबका बहाने हो गए। बिल्कुल, जो होना था तो वो तो खो ही गया वो। पर इससे हमें एक सबक मिलता है दोस्तों कि कभी भी किसी भी चीज का अनदेखा नहीं करना चाहिए, और किसी भी चीज को देखकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। रात के समय गाड़ी चलाते समय इसी बात पर ध्यान रखें कि किसी भी जगह उतरकर बाथरूम ना करें। बिल्कुल, और अनजान व्यक्ति को बिल्कुल झुकी ना दे। अगर आपको कोई गाड़ी के सामने भी आ जाती है कोई शक्ति, तो आपको गाड़ी का हैंडल नहीं छोड़ना है, क्योंकि लोहे से ये चीजें दूर रहती है।
तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको डरावनी इसी का ये वाला एपिसोड अच्छा लगा होगा। और इसमें जो कहानी थी ये हमारे मित्र द्वारा हमें भेजी गई थी। उन्हीं के परिवार में किसी के साथ बीती हुई घटना है। इसको सुनकर हमें भी बहुत दुख होता है और ऐसा लगता है कि यार कैसे बता रहे, पर क्या करें दोस्तों, हमारा काम है कहानी सुनाना और आपका है सुनना। बिल्कुल। तो मिलते हैं हम अगले कहानी के साथ, जब तक बने रहिए डरावनी सीखने देव और प्रेम के संग। और दोस्तों आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो हमारी पहली वीडियो थी उस पर आपने बहुत प्यार दिया है, मगर जो लास्ट की वीडियो आती जा रही है उसमें आपका प्यार बहुत कम मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्त? इसका कारण भी हमें बताना, बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताना भाई। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें इस सीरीज को अगर अच्छी लगे तो। और अगर आपके पास कोई कहानी हो जिसको आप हम सुना सके तो आप जरूर शेयर करें। हमारी डरावनी सीख देव और प्रेम ईमेल का। तो मिलते हैं बाय बाय, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, सबसे मिलते जुलते रहे। बाय बाय।